सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 8वीं में हम लोग हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश का जो होते हैं, अपठित मतलब जो बिना पढ़ा हुआ गद्यांश। गद्यांश मतलब एक तरह से छोटा जो होता है वह पैराग्राफ होता है। वह ऐसा है कि आप पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, अधिकतर तो आप नहीं पढ़े होंगे, तो वो दिया जाता है बच्चों को उसकी मानसिकता को परखने के लिए। ये दिया जाता है। इसमें जनरली 5 क्वेश्चन रहते हैं और ये कुल 10 मार्क्स का होते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कुछ और बढ़ा दी है ताकि उनका मानसिक विकास अधिक हो सके। और अभी पहला है इसलिए मैं थोड़ा रुचिकर और जो हमारे बहुत योग्य हो, जो हमें जानकारी होनी चाहिए, जो हमें ग्रहण करने योग्य है, जो हम समझ सकें, वैसे मैं दिया हूँ। उसमें पहला अपठित गद्यांश है। तो पहले अपठित गद्यांश जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बने हैं। अपठित जो बिना पढ़ा हुआ, जो पहले पढ़ा नहीं गया हो, और गद्यांश मतलब होता है कि वह ऐसा गद्य का अंश जो पहले कभी हम पढ़ नहीं पाए हों, इसलिए नाम पड़ा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश पढ़ने के लिए पढ़ते समय हम लोग को 4 बातों पर ध्यान रखनी चाहिए। 4 बातों पहले जानकारी कर लेनी चाहिए। पहला है कि पहले गद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। दूसरा है कि प्रश्न में जो पूछा जाए उसी का उत्तर देना चाहिए, उसमें बढ़ा चढ़ा करने देना है। हमें उत्तर हमेशा सरल, स्पष्ट तथा संक्षिप्त होनी चाहिए या देना चाहिए। गद्यांश का शीर्षक जो हो वो संक्षिप्त और भाव के अनुकूल हो, ये जो इस गद्यांश में कहे। इसमें हम आपको गंगा से संबंधित एक गद्यांश दिया हूँ, जिसको कि आपको पढ़ना है और उसको आराम से पढ़ें। और उस पर आधारित मैंने 8 प्रश्न दिया हूँ। आप पहले बनाएं, उसके बाद इसके बाद मैं दूसरा तीसरा आपको और दूंगा। लेकिन जो गंगा पर जो आधारित प्रश्न है वह बड़ा ही रोचक। गंगा का नाम भागीरथी क्यों पड़ा है, इसमें क्यों कहते हैं, इसलिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है, इस ताकि कि हम इसको जान सकें। भेजो तो उसको भेजो ना। गंगा पर आधारित आपको अपठित गद्यांश दिया हूं मैं। महाराजा भगीरथ कठोर तपस्या करने के बाद गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए। गंगा को इसलिए भागीरथी भी कहते नाम से जाना जाता है क्योंकि गंगा को राजा भगीरथ ने ही धरती पर लाए थे। गंगा एक ऐसी पवित्र नदी है जो भारतीय धर्म, संस्कृति, परंपरा का अभिन्न अंग है। हमारे अनेक पवित्र तीर्थ स्थल गंगा तट पर सुशोभित हैं, यानी गंगा किनारे बहुत से नगर बसे हैं। जैसे में प्रयाग, जिसको कि आजकल पहले इलाहाबाद कहते थे, आजकल प्रयाग कहते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, कानपुर, पटना, भागलपुर, मुंगेर और कोलकाता। तो इसमें वाराणसी, कानपुर और पटना जैसे औद्योगिक नगर भी बसे हैं। हिमालय से निकलकर गंगा बंगाल की खाड़ी में जाते जाते यह समुद्र में विलीन हो जाती हैं। यह करोड़ों भारतीयों को सुख देती है क्योंकि इसके किनारे बहुत से बड़े बड़े नगर शहर बसे हैं और इस गंगा से बसे आसपास की ज़मीन बहुत उपजाऊ है।
गंगा का जल भी सभी धार्मिक कार्यों में श्रद्धापूर्वक उपयोग करते हैं, क्योंकि गंगा का जल हिंदू लोग अपने घर में जरूर रखते हैं और पूजा पाठ में काम में लाते हैं। लोग मानते हैं कि गंगा स्नान के बाद उन्हें समस्त पापों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा सोचना है। गंगा केवल पावन नदी ही नहीं अपितु देवी का अवतार है, जिसकी युगों युगों तक से पूजा की जा रही है। इन्हें हम लोग गंगा माँ के नाम से भी कहते हैं। इसे त्रिपथगा भी कहते हैं, इसको विष्णुपदी भी कहते हैं, क्योंकि ये विष्णु के पद से निकली है। इसको हम लोग जाह्नवी भी कहते हैं, स्वर्ग की देवी भी कहते हैं, इतना नाम से पुकारते हैं। इस पर हम 8 प्रश्न दिए हैं जो आपको बनाने हैं। पहला है कि गंगा का नाम भागीरथी क्यों रखा गया। तो गंगा को का नाम भागीरथी इसलिए रखा गया क्योंकि राजा भगीरथ ने इसे धरती पर लाए थे, इसलिए उनके साथ गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा को धरती पर कौन लाए? किसे भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है। प्रश्न संख्या 4 है कि गंगा तट पर कौन कौन से नगर बसे हैं। प्रश्न संख्या 5, गंगा का जल सभी लोग कहाँ उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 6, गंगा अन्य नदियों से भिन्न कैसे हैं। प्रश्न संख्या 7, गंगा स्नान से क्या मिल जाती है। प्रश्न संख्या 8 कि गंगा कहाँ से निकलती है। सही उत्तर चुनना है। 2 में ऑप्शन है, हिमालय से या विंध्याचल से। धन्यवाद।